इंसान इस धरती पर हजारों सालों से रहता आ रहा है और इसके साथ इन हजारों सालों में सिर्फ एक साथी है जिसने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई है। ये हैं कुत्ते। और ये इकलौता साथी है जिससे हमें किसी और जानवर की तरह खास फायदा भी नहीं होता। और जानवर जिस तरह हमारे खाने पीने की पूर्ति के लिए या किसी आर्थिक मदद के कारण हमारे साथ रहते हैं, वहीं कुत्तों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर इतिहास में ऐसा क्या कारण था जिसने इंसान और कुत्तों के बीच की दोस्ती को इतना मजबूत बना दिया? हमने खेती की शुरुआत की आज से लगभग 10,000 साल पहले, और इसी समय के आसपास हमने कई और जानवर भी पालने शुरू किए, जैसे जंगली बैल, भेड़ बकरियां वगैरह। लेकिन ये बहुत बाद की बात है। कुत्तों को पालतू बने तब भी लगभग 15 से 20,000 साल हो चुके थे। ये बात है उस समय की जब पूर्वी एशिया और यूरोप के जंगलों में दो सबसे बेहतरीन शिकारी रहते थे, इंसान और भेड़िए। दोनों के शिकार करने के अपने तरीके थे। दोनों ही किसी भी दूसरी प्रजाति के लिए खतरनाक थे और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी, जो मौका मिलते ही एक दूसरे को मार डालते थे। लेकिन किसे पता था कि ये कट्टर दुश्मनी कुछ हजार सालों में बहुत गहरी दोस्ती में बदलने वाली थी। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? सब कुछ अपने हिसाब से सही चल रहा था, लेकिन ये वक्त था एक बढ़ती हुई आइस एज साइकिल का, जो आने वाले कुछ समय में अपने चरम पर होने वाली थी। धरती पर रहने वाले लगभग हर जानवर के लिए ये एक मुश्किल समय आने वाला था और वो सब इससे बेखबर थे। द लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम, वो समय जब ठंड इतनी बढ़ चुकी थी जिसने स्पेन से लेकर पूर्वी यूरेशिया तक और पूरे वर्जीनिया, अलास्का और यूकोन में मौजूद ज़्यादातर जंगलों को बड़े बड़े घास के मैदानों में बदल दिया। इतनी ज़्यादा ठंड में ज़्यादातर जानवर अपने आप को ढाल नहीं पाए, जिसके कारण उनकी ज़्यादातर प्रजातियाँ विलुप्त होने लगीं। सबसे पहले ठंड से पेड़ पौधे विलुप्त होने लगे, जिससे शाकाहारी जानवर विलुप्त हुए और देखते ही देखते बारी आई मांसाहारी जानवरों की। सिर्फ वही प्रजातियां बची जिन्होंने किसी तरह इस वातावरण में अपने आप को ढाल लिया, जिनमें से दो प्रजातियां थी, इंसान और भेड़िए। लेकिन अब दोनों के बीच संघर्ष बढ़ रहा था। खाने के लिए शिकार बहुत कम था और शिकारी ज़्यादा। लेकिन ये संघर्ष हमारी दोस्ती के बीच पहला कदम था। पेड़ पौधों की ज़्यादातर प्रजातियां लुप्त होने के कारण इंसान भी ज़्यादातर मांस पर निर्भर रहने लगे। ये दोनों प्रजातियां लुप्त तो नहीं हुई, लेकिन इनकी जनसंख्या में गिरावट जरूर आई। इस जद्दोजहद के चलते इंसान और भेड़ियों का आमना सामना पहले से ज़्यादा होने लगा। ये दोनों ज़्यादातर कुछ इलाकों में सिमटने लगे। लेकिन इंसानों के साथ समस्या ये थी कि वो भेड़ियों की तरह पूरी तरह प्रोटीन से भरपूर मांसाहारी भोजन पर निर्भर नहीं रह सकते। हमारा शरीर वैसे नहीं बना, इसलिए इंसान शिकार करने के बाद जानवरों के प्रोटीन वाले हिस्सों के अलावा उनके हाथ पैर वाले अंगों को ज़्यादातर खाया करते थे, जहां प्रोटीन के अलावा फैट भी मौजूद होती है, ताकि वो स्वस्थ रहें और बचे हुए शिकार को फेंक कर आगे बढ़ जाते। दूसरी तरफ भेड़िए मांस खाकर आराम से रह सकते हैं, और जिस बचे हुए शिकार को इंसान फेंक देते थे, वो इस तरह की परिस्थितियों में भेड़ियों के लिए एक बेहद आसान भोजन था, जो इन्हें बिना किसी मेहनत के मिल रहा था। धीरे धीरे वो भेड़िए जिन्हें इंसानों या किसी भी और जानवर से ज़्यादा डर नहीं लगता था, वो इन इंसानी इलाकों का पीछा करने लगे, और इंसानों द्वारा पकाए हुए मांस की गंध बहुत दूर से भी उन्हें ढूंढने में मददगार थी। वक्त के साथ इंसान भी ये समझने लगे थे कि दूसरे भेड़ियों के मुकाबले इन भेड़ियों से उन्हें कोई खतरा नहीं है, उल्टा इनसे उन्हें फ़ायदा हो रहा है। जब भी कोई बाहरी घुसपैठिया इंसानी इलाकों में दखलंदाजी करता, तो ये भेड़िए उन्हें पहले से चौकन्ने कर देते और इसे बाहर खदेड़ने में भी मदद करते। इसके अलावा इंसान ने भेड़ियों से सीखा कि कैसे वे साझेदारी से शिकार करते हैं, कैसे ये बिल्कुल हमारी तरह अपने वातावरण को और इंसानी इशारों और बोलचाल को भी काफ़ी हद तक समझ पाते हैं। और अगर हम दोनों साथ में शिकार करें तो पहले से कहीं ज़्यादा बड़े शिकार भी बहुत आसानी से मार सकते हैं। आने वाले हज़ारों सालों में ठंड भी कम होती गई और वो घास वाले मैदान फिर से धीरे धीरे गहरे और ख़तरनाक जंगलों में बदल रहे थे। यहाँ इन भेड़ियों का साथ इंसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ। इस अजीब सी साझेदारी में दोनों का फ़ायदा था। भेड़ियों को भोजन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इंसान ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। साल दर साल इनकी दोस्ती गहरी होती गई। ये इंसानों के साथ रहते और शिकार करने में उनकी मदद करते। जहाँ भी इंसान जाता ये उनके साथ जाते। इतने साल इंसानों के साथ रहने के कारण इन भेड़ियों को दूसरे जंगली भेड़ियों के मुकाबले कम मेहनत करनी पड़ती थी, इसलिए वक्त के साथ इनका शरीर भी उनके मुकाबले कमज़ोर और छोटा होता गया। उन जंगली भेड़ियों में से वो कुछ भेड़िए जिन्होंने इंसानों के साथ रहने की हिम्मत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो इन हज़ारों सालों के दौरान कुत्तों में बदल गए, और बची हुई वो भेड़ियों की प्रजाति भी समय के साथ विलुप्त हो गई।
शुरुआती दौर में भेड़िए और कुत्तों में प्राकृतिक रूप से ब्रीडिंग होती थी, लेकिन फिर इंसान के विकास के कारण कुत्ते और भेड़िए अलग हो गए, जिससे कुत्ते आपस में ब्रीडिंग करने लगे। लेकिन फिर शुरू हुई इंसान द्वारा करवाई गई आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, जिसके बाद पैदा हुई कुत्तों की हजारों तरह की अलग अलग नस्लें। और जो नस्ल जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती, उसे जीवन जीने में उतनी ही आसानी होती, क्योंकि हर इंसान उसे ही पालतू बनाना चाहता है। हजारों साल बीत गए, हमने पता नहीं कितने ही उतार चढ़ाव एक साथ देखे, लेकिन इंसान और कुत्तों के बीच की ये दोस्ती अब भी कायम है।